साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लता मंगेशकर पिछले रविवार 6 फरवरी को इस दुनिया से रुखसत हो गई। लता जी ने दुनिया छोड़ दी और उनके गम में पूरी दुनिया में शोक मनाया गया। देश ने नम आंखों से उन्हें याद किया, रोते रोते ही उन्हें विदा भी किया। अब लता जी को लेकर एक नई बात निकल कर आ रही है और वो ये है कि संडे रविवार की सुबह भी लता मंगेशकर ठीक थी और उन्हें घर लाने की तैयारी हो रही थी। जी हाँ, उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर लाने की तैयारी थी, मगर कुछ ऐसी गलती वहां पर अस्पताल में हो गई कि अचानक सब कुछ खत्म हो गया और खुद लता जी की बहन आशा भोसले ने इसे लेकर बहुत कुछ बताया है और यहां तक कह दिया कि हाँ, वो आज जिंदा होती। तो क्या हुई उस दिन रविवार को सुबह गलती, क्या थी तैयारी, क्यों लाया जा रहा था उन्हें वापस से घर, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लता जी को लेकर अपनी श्रद्धांजलि जरूर दें। तो लता मंगेशकर वैसे तो करीब 1 महीने तक ब्रीच कैंडी अस्पताल में रही और इस दौरान उनकी तबीयत कभी बेहतर हुई, कभी बिगड़ती हुई दिखी और अस्पताल में उनका इलाज होता रहा। करीब महीने भर के इलाज के बाद 6 फरवरी को उनका निधन हो गया। उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर्स का कहना था कि कोविड के बाद उन्हें निमोनिया भी हो गया था और लंग्स में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया था और इसीलिए उन्हें बचाना बेहद मुश्किल था और यही नहीं, रिकवरी भी बेहतर नहीं हो पाई। लगातार दवाओं का असर कम हो रहा था, खत्म हो रहा था, जिससे हालात और बिगड़ गए और लता जी दुनिया छोड़कर चली गई। अब लता जी के बचपन से हमेशा उनके साथ रही उनकी छोटी बहन आशा भोसले ने इस पर बहुत कुछ कहा है। आशा जी लगातार लता की हेल्थ पर नजर बनाई हुई थी। वो अस्पताल भी जा रही थी, डॉक्टर से भी बात कर रही थी और तय भी कर रही थी कि आगे इलाज क्या होगा, कैसे होगा। और जब उनकी आखिरी विदाई हुई तो वहां पर भी सिरहाने पर आशा भोसले ही बैठी हुई थी। अब आशा भोसले ने ही बताया कि संडे को लेकर उनका और परिवार का प्लान कुछ और ही था और वो प्लान था लता मंगेशकर को घर लाने का। जी हाँ, संडे यानी कि 6 फरवरी की सुबह सुबह लता जी की हालत ठीक थी, उन्हें अस्पताल से घर लेकर जाना था और क्योंकि यही लता मंगेशकर की इच्छा थी। जी हाँ, आशा भोसले ने बताया कि डॉक्टर्स ने वैसे तो शनिवार की शाम को बता दिया था कि अब बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है और हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और शनिवार शाम से ही लता जी ने बातचीत करना भी बंद कर दिया था। उन्हें फिर से वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। आशा भोसले ने बताया कि लेकिन जब पहले लता जी से बात हुई तो लगातार खुद को घर लेकर जाने की जिद कर रही थी क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि अब उनका आखिरी वक्त आ चुका है और इसीलिए लता मंगेशकर चाहती थी कि उनके साथ जो भी हो, जो कुछ भी हो, उनके घर पर हो, जहां उनकी यादें हैं, जहां उनके पिता की यादें हैं, वहां पर वो अपनी अंतिम सांस लेना चाहती थी। लेकिन डॉक्टर्स अलाउ नहीं कर रहे थे और इसीलिए वो अस्पताल में ही थी। अस्पताल में उनकी देखरेख हो रही थी, इलाज भी चल रहा था। लेकिन रविवार के लिए अचानक डॉक्टर्स ने अलाउ कर दिया। जी हां, आशा भोसले ने बताया कि रविवार को पूरी तैयारी लता मंगेशकर को घर लाने की थी। डॉक्टर्स का कहना था कि ऐसे हालात में वो करीब महीना भर फिर भी सरवाइव कर लेंगी और जो उनकी इच्छा है कि अपने घर जाऊं, अपने घर पर ही अंतिम सांस लूं, तो वो भी पूरी हो जाएगी और इसी बेस पर डॉक्टर्स ने इसे अप्रूव कर दिया। लता मंगेशकर को घर लेकर जाने की मंजूरी दे दी। आशा भोसले के मुताबिक रविवार की सुबह 9 बजे लता जी को घर लाने की तैयारी थी और इसके लिए सारे प्रोग्राम, सारी चीजें हो चुकी थी, सब कुछ तैयार हो चुका था। लेकिन यहीं पर एक गलती हो गई, जिसे बड़ी गलती भी कह सकते हैं और छोटी गलती भी कह सकते हैं। आशा भोसले के मुताबिक सुबह करीब 7:30 बजे जब लता जी का फाइनल चेकअप हुआ और उनको डिस्चार्ज करने की प्रोसेस शुरू की गई तो इस दौरान उनका वेंटिलेटर और मशीनें भी शिफ्ट की जानी थी क्योंकि जो मशीनें अस्पताल की थी उन्हें घर लेकर नहीं जा सकते थे। घर पर नया सेटअप किया जा रहा था और एम्बुलेंस के सिस्टम से उन्हें घर लेकर जाना था। सुबह सुबह एम्बुलेंस के सिस्टम में उन्हें शिफ्ट किया जाना था, लेकिन यहीं पर गलती ये हो गई कि उनकी शिफ्टिंग में टाइम ज्यादा लग गया, जो कि 3 से 4 मिनट ज्यादा था। जी हाँ, आशा भोसले के मुताबिक शिफ्टिंग में 3 से 4 मिनट का ज्यादा वक्त लग गया, अब जिसमें लता जी बिना मशीनों के रही और इसी दौरान उनकी दिक्कत बढ़ गई और तुरंत ही शिफ्टिंग भी कैंसिल कर दी गई। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि लता मंगेशकर मशीनों के सहारे चल रही थी। अस्पताल में मशीनों के सहारे उन्हें लगातार बेहतर किया जा रहा था और मशीनी जिंदगी उनकी चल रही थी। लेकिन जब बीच में कुछ समय के लिए मशीनें हटाई गई शिफ्टिंग के लिए तो वहीं पर कुछ बड़ी गलती हो गई। हालांकि
सब कुछ बड़े डॉक्टर्स की देखरेख में हो रहा था, लेकिन अमूमन इस तरह की छोटी गलतियां हो जाती हैं और वही हुआ भी। लता जी की हालत वहीं पर बिगड़ना शुरू हो गई और सुबह करीब 7:30 बजे उन्हें एक बार फिर से अस्पताल के ही वेंटिलेटर में दोबारा से शिफ्ट किया गया और कुछ ही देर बाद वो चल बसी। उन्होंने अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। आशा भोसले ने बताया कि लता जी की इच्छा के मुताबिक उनका परिवार भी चाहता था कि वो करीब महीने भर तक अपने घर पर रहें। लता जी अपने घर पर रहें, परिवार के बीच में रहें, अपने परिवार के बीच ही अंतिम सांस लें और इसीलिए उनको घर लाने का प्लान भी हुआ था और ये प्लान अगर सही होता तो अभी वो जिंदा भी हो सकती थी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई। हालांकि ये भी सच है कि डॉक्टर्स ने भी साफ साफ बता दिया था कि वो बहुत ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगी, लेकिन सिर्फ लता मंगेशकर की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें घर लाया जा रहा था और इसी वजह से डॉक्टर्स ने भी उन्हें घर लेकर जाने को अप्रूव किया था, मंजूरी दी थी और उन्हें शिफ्ट किया जा रहा था। लेकिन फाइनली शिफ्टिंग के दौरान थोड़ी सी गलतियां हो गई, शिफ्टिंग में थोड़ी मुश्किल हो गई और इसीलिए उनकी शिफ्टिंग हो नहीं पाई और अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है? क्या लता जी की आखिरी इच्छा पूरी नहीं की जा सकती थी? क्या डॉक्टर्स की छोटी गलती लता जी की आखिरी इच्छा पर भारी पड़ गई? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता जी का निधन हो गया। 92 साल की उम्र में लता जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। और वैसे तो शनिवार को ही वसंत पंचमी के दिन यानी कि सरस्वती की पूजा के दिन उनकी जिंदगी पूरी हो गई थी, जो कि उनके लिए सबसे अच्छा दिन होता, लेकिन मशीनों के सहारे उन्हें जिंदा रखा गया। और जब सारे अरेंजमेंट्स हो गए, सारी सुरक्षा व्यवस्था हो गई, तो इसके बाद रविवार की सुबह लता जी का निधन डिक्लेयर किया गया। अब जैसे ये खबर मिली, पूरे मुंबई में, देश में और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में लोग गमगीन हैं। हर कोई उन्हें अपने तरीके से याद कर रहा है। लेकिन इस बीच अचानक खबर आई कि उन्हें धीमा जहर दिया गया था, जिसे लेकर बहुत बड़ी बातें सामने आई हैं और अब परिवार ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। लता जी को 33 साल की उम्र में धीमा जहर दिया गया था। हालात ये हो गए थे कि लता जी का उठना बैठना तक मुश्किल हो गया था। वो सिर्फ बिस्तर पर लेटी रहती थी। उनका गाना और बात करना दूभर हो गया था। इस साल 1963 का मामला है जब लता जी को धीमा जहर दिया गया था और लता जी के परिवार ने अब इस बात की पुष्टि की है। खुद लता मंगेशकर ने भी एक बार इस बात पर जिक्र किया था और बताया था कि उन्हें धीमा जहर दिया गया था और उन्हें तब लगने लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि वो उठ बैठ नहीं पाती थी और 3 महीने सिर्फ बिस्तर पर रही थी और हालात ठीक होने के बजाय लगातार बिगड़ते चले गए थे। लता जी ने ही बताया था कि उन्हें और उनके परिवार को ये भी पता चल चुका था कि उन्हें धीमा जहर दिया किसने, लेकिन फिर भी उन्होंने, उनके परिवार ने कुछ भी नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। जी हाँ, मंगेशकर परिवार का कहना था कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि उसी शख्स ने ऐसा किया हो, लेकिन उन्हें इसका पूरा पता था। उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी थी कि किसने धीमा जहर लता जी को दिया है और क्यों ये शातिराना और गलत कदम उठा गया। ये सब कुछ लता जी को खत्म करने के लिए, लता जी की आवाज को दबाने के लिए किया गया था और खुद लता जी ने इस बारे में बहुत बार जिक्र नहीं किया, लेकिन एक बार जरूर इसका जिक्र किया था। हालांकि बाद में लता मंगेशकर ठीक हो गई और इसके बाद उन्होंने बहुत सारे गाने भी गाए और उसके बाद उनकी आवाज और ज्यादा बुलंद हो गई उनकी आवाज में, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और लेकिन 3 महीने वो बिस्तर पर रही। इस दौरान कई लोगों का उन्हें साथ मिला, हेमंदा का साथ मिला, मजरू सुल्तानपुरी का साथ मिला और कुल मिलाकर लता मंगेशकर उससे बाहर निकल आई और कोई परेशानी उनकी आवाज में नहीं आई। लेकिन उनके परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और अब फाइनली लता जी के परिवार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, ऐसा हुआ था, लता जी को धीमा जहर दिया गया था। तो अब लता जी दुनिया छोड़कर चली गई हैं। उनका परिवार भी उनको याद कर रहा है, मुंबई भी याद कर रहा है, देश भी, दुनिया भी लता जी को याद कर रही है, रो रही है और उन्हें हर बार, हर पल के लिए उनके गानों को याद कर रही है, उनकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिलों में, अपनी आंखों में, अपनी सांसों में बसा रही है। तो आपका लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए क्या कहना है? आप भी श्रद्धांजलि के लिए कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें वीडियो को। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।